हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री बाय शशि भूषण यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जो भी स्टूडेंट्स इस बार नीट का एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए जो है कि एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो डाइपोल मोमेंट है। आज का जो लेक्चर है बच्चों वो डाइपोल मोमेंट पे बेस्ड है, जिसमें मैं बेसिक कॉन्सेप्ट जो है पहले डाइपोल मोमेंट को लेकर के मैं बताऊंगा और इसके बाद इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं वो क्वेश्चंस भी मैं डिस्कस करूंगा। इसलिए जो भी स्टूडेंट्स इस बार नीट का एग्जाम देने वाले हैं ना, वो इस वीडियो को आप अंत तक देखेंगे ताकि ये टॉपिक जो है कि आपका कवर हो जाए और किसी भी प्रकार का कोई डाउट आपको नहीं रहे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। बच्चों देखिए यहाँ पर आज का जो टॉपिक है वो है डाइपोल मोमेंट। सबसे पहले देखिए इसका मतलब क्या है। यहाँ पर डाई का मतलब क्या होता है बच्चों, दो, ठीक है। और पोल का मतलब है कि जब यहाँ पर दो जो है कि क्या होंगे, एंड होंगे। और उस समय जो मोमेंट होगा, मतलब जो सिचुएशन जो क्रिएट होगा, तो उस समय के सिचुएशन को जो है कि यहाँ पर क्या बोला गया है, डाइपोल मोमेंट। मतलब ये मैं जनरल मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पर कोई डिफिनेशन मैं नहीं बता रहा हूँ अभी, ठीक है। तो इसका मतलब ये है बच्चों कि डाई का मतलब क्या है, दो। जैसे सपोज कीजिए कि कोई एक ए यहाँ पर जो है कि एटम है, कोई दूसरा जो है वो बी है यहाँ पर, ठीक है। या पार्टिकल आप बोल सकते हैं कि ये एक फर्स्ट पार्टिकल है, ये दूसरा जो है ये सेकेंड पार्टिकल है, ठीक है। और इसमें जो है कि दोनों का मैग्नीट्यूड जो है ना, इसका मैग्नीट्यूड सपोज कीजिए कि प्लस क्यू है और इसका जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, माइनस क्यू है, ठीक है। और दोनों के बीच का अगर सेपरेशन की बात करें तो दोनों के बीच का जो सेपरेशन है बच्चों वो कितना है, डी है, दोनों चार्ज के बीच का, ठीक है। तो हम लोगों को यहाँ पर कैलकुलेट जो है वो क्या करना है, डाइपोल मोमेंट। तो डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट करने के लिए जो है हम लोगों को यहाँ पर जो फॉर्मूला जो है वो क्या है कि डाइपोल मोमेंट को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, म्यू से, ठीक है। और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए आप यहाँ पर वेक्टर का साइन भी दिखाएंगे। और वेक्टर क्वांटिटी का मतलब क्या है बच्चों, जो फिजिक्स पढ़ते होंगे 11th क्लास में, अगर आप स्केलर और वेक्टर पढ़े होंगे तो आपको जरूर ये नॉलेज होगा कि स्केलर में सिर्फ क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, उसमें कोई डायरेक्शन नहीं होता है। और जब आप वेक्टर की बात करते हैं तो वहां पर मैग्नीट्यूड भी होता है और क्या होता है, डायरेक्शन भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर म्यू इज इक्वल टू जो है कि हम लोग क्या लिखेंगे, क्यू, जो चार्ज जो प्रेजेंट होगा दोनों एटम के बीच में, दोनों पार्टिकल के बीच में, वो आप मैग्नीट्यूड को यहाँ पर लिखेंगे। और इनटू जो है दोनों चार्ज के बीच का जो सेपरेशन होगा वो सेपरेशन को आप यहाँ पर लिखेंगे इनटू डी, ठीक है। अगर सपोज कीजिए कि आप जो वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो वो यूनिट क्या होगा, तो चार्ज जो है बच्चों, चार्ज का यूनिट जो है वो क्या हो जाएगा, कूलम। और डिस्टेंस का जो यूनिट है वो क्या हो जाएगा, मीटर। तो कूलम मीटर जो है ये आप जो है कि क्या बताएंगे, उसका यूनिट। तो ये जो अभी मैं जो डिस्कस किया हूं, सबसे पहले तो बेसिक कॉन्सेप्ट मैं बताया कि दो चार्ज पार्टिकल होंगे जिसका साइन देखिए अपोजिट है बट मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। और दोनों के बीच का सेपरेशन जब डी होगा तो इस समय जो डाइपोल मोमेंट हम लोग जो कैलकुलेट करेंगे वो क्या होगा, म्यू इज इक्वल टू क्या होगा, क्यू इंटू क्या होगा, डी होगा, ठीक है। तो आप इस फॉर्मूला को याद रखेंगे। और एक कॉन्सेप्ट और यूज होता है बच्चों जो ध्यान देना है कि डाइपोल मोमेंट लाइन जो है ना, ये आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि डाइपोल मोमेंट लाइन जो है वो कैसे हम लोग ड्रॉ करते हैं। तो आपको इसके लिए कुछ नहीं करना है। जैसे सपोज कीजिए कि ये एक ए एटम है और दूसरा जो है वो क्या है, बी है। और अगर इनके बीच में अगर सपोज कीजिए कि पोलराइजेशन जब होगा तो इसके ऊपर चार्ज पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है और इसके ऊपर क्या है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। तो जब आप यहाँ पर डाइपोल मोमेंट लाइन जब आप ड्रॉ करेंगे तो वो किधर से किधर होगा, पॉजिटिव से किधर होगा, नेगेटिव एंड की तरफ। तो ये डाइपोल मोमेंट लाइन जो है ये आपको ड्रॉ करने आना चाहिए, तभी जो है कि डाइपोल मोमेंट का जो वैल्यू है ना वो आप कैलकुलेट कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, अब हम लोग यहाँ पर कुछ क्वेश्चन करेंगे जिसमें कि नेक्स्ट जो हेडिंग होगा हम लोगों का वो है कैलकुलेशन ऑफ डाइपोल मोमेंट। नेक्स्ट जो है वो है कैलकुलेशन ऑफ डाइपोल मोमेंट। जैसे
पी वाई क्यू अगर आप देखेंगे ना, तो पी वाई क्यू में आपको क्वेश्चन में जैसे अगर H2 लिखा हुआ मिल जाएगा, ठीक है। तो H2 जो है बच्चों, इसमें दोनों जो है वो हाइड्रोजन एटम से है और दोनों क्या है, सेम है, ठीक है। तो दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू जो है वो क्या होगा, सेम ही रहेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, कोई पोलराइजेशन नहीं होगा, ठीक है। जब पोलराइजेशन नहीं होगा तो क्या होगा कि पार्शियल जो पॉजिटिव चार्ज और पार्शियल जो नेगेटिव चार्ज जो आपको देखने को मिल रहा था, वो चार्ज डेवलप नहीं होगा, और वो चार्ज डेवलप नहीं होगा तो आप डाइपोल मोमेंट लाइन जो है वो आप ड्रॉ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अगर H2 दिया हुआ रहेगा, इसका डायरेक्ट जो है डाइपोल मोमेंट का वैल्यू जो है आप क्या लिखेंगे, जीरो। म्यू का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, जीरो। ऐसे ही अगर मान लीजिए कि अगर आपको Cl2 दिया हुआ है, तो इसके लिए भी जो म्यू का वैल्यू हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, जीरो। लेकिन अगर सपोज कीजिए कि थर्ड में अगर आपको CO2 दे दिया गया, ठीक है, तो CO2 का कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो सबसे पहले आपको इसका स्ट्रक्चर जो है ना वो ड्रॉ करने आना चाहिए। तो CO2 में क्या लिखेंगे, आप इस तरीके से पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लीजिए। और आपको पता है यहाँ पर कि दोनों के बीच में क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है दोनों के बीच में। तब आपको क्या होगा यहाँ पर बताइए। तो सबसे पहला जो है यहाँ पर देखिए, ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रो नेगेटिव है, तो ये क्या होगा, पार्शियल जो है वो नेगेटिव चार्ज होगा। कार्बन जो होगा वो कैसा चार्ज होगा बच्चों, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। वैसे ही ये ऑक्सीजन पे जो चार्ज होगा ना, ये कौन सा चार्ज हो जाएगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज। ये ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट बात ये मैं बता रहा हूं आप लोगों को, कि अगर ये आपको चार्ज जो है अगर लिखने नहीं आएगा ना, तो फिर क्या होगा कि आप डाइपोल मोमेंट लाइन जो है वो ड्रॉ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो है कि आपको ये पता होना चाहिए कि कैसे आप यहाँ पर चार्ज को रिप्रेजेंट करेंगे। अब डायरेक्शन की अगर बात करें, तो यहाँ देखिए ये प्लस है और ये माइनस है, तो इसमें डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव की तरफ होगा, इसमें भी डायरेक्शन किधर होगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव की तरफ होगा। तो यहाँ पर देखिए दोनों का जो डाइपोल मोमेंट लाइन है ना, वो एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। तो ये आपस में क्या हो जाएंगे बच्चों, कैंसल हो जाएंगे, और रिजल्टेंट जो वैल्यू होगा ना वो क्या हो जाएगा, जीरो। मतलब इस केस में म्यू का जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो। वैसे ही बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जो है लेंगे यहाँ पर फोर्थ नंबर में। सपोज कीजिए आपको HCl दिया हुआ है, ठीक है। तो HCl के केस में क्या होगा बताइए, H है और क्या है, Cl है। तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, डिफरेंस है। ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा और ये क्या होगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो डाइपोल मोमेंट लाइन का जो डायरेक्शन होगा वो पॉजिटिव इंड टू किधर होगा, नेगेटिव इंड की तरफ। तो इसमें एक ही डायरेक्शन में ये काम कर रहा है, इसलिए इस केस में क्या होगा कि म्यू नॉट इज इक्वल टू क्या होगा, जीरो होगा। मतलब कुछ ना कुछ जो वैल्यू होगा वो यहाँ पर क्या होगा, एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और हम लोग लेते हैं। फिफ्थ नंबर में देखिए NH3 अगर दिया हुआ है, अमोनिया अगर दिया हुआ रहेगा, तब कैसे करेंगे। तो जैसे सपोज कीजिए आपको स्ट्रक्चर जो है कि सबसे पहले जो है कि आपको पता होना चाहिए, अगर स्ट्रक्चर नहीं पता होगा तो क्या होगा, थोड़ा आपको कैलकुलेशन में आप गलती कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले NH3 का जो है आप स्ट्रक्चर जो है वो ड्रॉ कर लीजिए। दूसरी बात की, अगर दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में, तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू जो है वो ज्यादा होगा किससे, हाइड्रोजन से। तब क्या होगा बच्चों, यहाँ पर इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर क्या होगा, पार्शियल पॉजिटिव, इसके ऊपर भी क्या होगा, पार्शियल पॉजिटिव, इसके ऊपर भी क्या होगा, पार्शियल पॉजिटिव, ठीक है। तो इस केस में आपको क्या देखने को मिलेगा, ये जो डाइपोल मोमेंट लाइन का जो डायरेक्शन है ना, वो किधर से किधर होगा, यहाँ पर पॉजिटिव से किधर होगा, नेगेटिव की तरफ। नेक्स्ट जो है यहाँ पर भी किधर होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। यहाँ भी किधर से किधर होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। और लोन पेयर भी इधर ही है, तो रिजल्टेंट जो होगा ये तीनों का वो इसी डायरेक्शन में होगा, एक ही डायरेक्शन की तरफ। तो इस केस में क्या होगा कि सब का जो डायरेक्शन है वो इधर ही है, और इसी साइड में क्या है, लोन पेयर भी है। तो इस केस में यहाँ पर क्या होगा बताइए, यहाँ पर आपका जो डाइपोल मोमेंट लाइन जो है ना वो आपस में कैंसल नहीं होंगे, और जब कैंसल नहीं होंगे भाई तो क्या होगा, डाइपोल मोमेंट का वैल्यू जो है वो जीरो नहीं होगा। तो इसका मतलब कुछ तो वैल्यू होगा, इसलिए यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, म्यू नॉट इज इक्वल टू जो है वो क्या होगा, जीरो होगा।
तो बच्चों आज जो है कि आपको ये जितने भी मैं क्वेश्चंस को मैं करवाया हूँ, ये PYQ में जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो है वो पूछे गए हैं, और आप जो है कि फर्दर और भी क्वेश्चंस जो है आप बनाइए, और अगर कोई डाउट होता है तो आप जरूर कमेंट कीजिए, ठीक है। तो बच्चों आज का जो सेशन है डाइपोल मोमेंट पे बेस्ड था, जिसमें मैं पहले कुछ कॉन्सेप्ट आपको बताया हूं मैं डाइपोल मोमेंट को लेकर के, और आपको कुछ क्वेश्चंस भी करवाया हूं, ठीक है। तो आप भी घर में बनाइए, और अगर कोई डाउट होता है तो आप जरूर कमेंट कीजिए, आपका कमेंट का रिप्लाई मैं जरूर करूंगा। और जो भी बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं, अगर बच्चों अगर अभी तक आपने केमिस्ट्री बाय शशि भूषण यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप इतना कंट्रीब्यूशन तो आप दे ही सकते हैं अपना, लाइक कीजिए, और अच्छा लगा तो आप अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर कर दीजिए। थैंक यू।